हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 के रिगार्डिंग हम एक्सरसाइज 7.2 को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो कि आपका ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन आपको फिगर गिवन दिया है, तो आपको फिगर खुद से ड्रॉ करना है। तो उसकी लैंग्वेज को आपने क्या करना है, पहले डिकोड करना है, एनालाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको फिगर ड्रॉ करना है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी इन विच, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है आपको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जैसे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो ये आपका ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। जो आइसोसेलेस में आपको क्या गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ठीक है, फिर सेकंड पूछे आपसे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, ठीक हो गया। तो बाइसेक्टर ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी, ए का बाइसेक्टर, तो एंगल ए का मैंने बाइसेक्टर में यहाँ पे करा। बाइसेक्टर मतलब जो से टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, जिसका बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन से शो कर दो। ठीक है, और सी का मैंने बाइसेक्टर किया। ठीक है, इन दोनों को बाइसेक्टर को दो, इसका बाइसेक्टर किया और इसका बाइसेक्टर किया, तो कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ओ पॉइंट पे। कहाँ पे मीट हो रहे हैं, ओ पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है ओ बी इक्वल टू ओ सी, आपको प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट है आपका ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी, देखो क्वेश्चन में क्या क्या बनता है, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे। एंगल बी का बाइसेक्टर मींस जो सिर्फ बी को टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, है ना। ये आपको इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, और थर्ड क्वांटिटी आपको क्या गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेप में आते हैं ओ बी ओ सी के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ये साइड आपके इक्वल हैं, तो इनके एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चे, इक्वल। ठीक है, यस कर वाइस वर्सा, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, एंगल सी, और इसका अपोजिट साइड हो गया एंगल बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जब भी आपको साइड इक्वल गिवन है, टू साइड इक्वल गिवन है, तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी आपको क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट होता है आपका, थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, द अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इस थ्योरम का एप्लीकेशन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। एक बार फिर मैं आपको थ्योरम का स्टेटमेंट बता देता हूँ, ये इस क्वेश्चन इस आंसर का पार्ट नहीं है ना, ये मैं आपको नोट करके लिखा रहा हूँ, नोट है ना। पहला नोट क्या है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर इनके साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी, इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया सी, और इसका अपोजिट एंगल हो गया बी, तो ये भी आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, या सब वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा क्या हो सकता है, ठीक है, यस का वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे बच्चे, इसका अगर एंगल इक्वल है, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या हो गया, ए सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या हो गया, ए बी, तो ए बी क्या होंगे आपस में, ए बी इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, तो इस थ्योरम को आपको लर्न करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं, या वाइस वर्सा, इसका अपोजिट में करूं, रिवर्स करूं, अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनके साइड इक्वल होंगे, ये आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप लर्न कर लेना, कहीं कहीं पे यूज होगा तो उसी का हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखो, तो फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं पहले। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिखाएंगे, बी, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है, इक्वल है। वाई, क्यों एंगल इक्वल है,
देखो ए बी और सी, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे बच्चे, इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट इक्वल साइड, अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। अगर मैं इनका हाफ कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, पहले भी इक्वल थे, हाफ करने पे भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब हाफ एंगल बी को आप क्या पढ़ सकते हैं, देखो ये एंगल बी था, इसका हाफ ये वाला एंगल हो गया, इसमें पढ़ेंगे ओ बी सी, हाफ एंगल को मैं क्या पढ़ूंगा, ओ बी सी, और हाफ एंगल सी को मैं क्या पढ़ूंगा, ओ सी बी। देखो ये सी है, इसका हाफ ओ सी बी, ओ सी बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, रीजन, ठीक है, ये आपस में इक्वल होंगे, हाफ है तो देखो अगर ये एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अब ये एंगल अगर इक्वल हो गए, ठीक है, ये आपस में दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ओ बी और सी, ये एंगल अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, है ना। देयरफॉर इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, वाई अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल, अपोजिट इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया है। इतना क्लियर है, ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। कुछ नहीं करना था आपने, इस थ्योरम का आपने अप्लाई करना है कि अगर एंगल इक्वल होंगे तो उनकी साइड भी क्या होगी, इक्वल होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब आते हैं सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पे, ठीक है। सेकंड पार्ट को आपको बोला है ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए ओ को, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ कहाँ पे है, ये है, आपको ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। देखो ये तो आपस में इक्वल थे, ये क्वेश्चन में गिवन था कि एंगल सी का बाइसेक्टर है ये, बट ये आपको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं से तो ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको इक्वल प्रूव करना है ना, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपने, ठीक है, तो करो जरा ध्यान। देखो अगर ये आपको इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में इक्वल है, और ये हो जाएगा आपका कॉमन, मतलब यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, देखो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है ना, तो मैं इस ट्रायंगल का नेमिंग क्या रखूंगा, ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंड सेकंड ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ओ सी, ए ओ सी, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ओ बी इक्वल टू ओ सी है ना, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, अभी फर्स्ट पार्ट में किया था आपने, ओ बी इक्वल टू ओ सी, है ना, प्रूव्ड एबव, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में क्या है बच्चे, गिवन है, और ओ ए दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगलों के लिए ओ ए क्या हो गया, कॉमन, ठीक है, ओ ए और ओ ए हमारा क्या हो गया, कॉमन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ट्रिपल एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, एक साइड है, अनदर साइड भी साइड है, ये भी आपका साइड है, ठीक है। तो ये ट्रिपल एस से दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो ये एंगल भी क्या होंगे आपस में, इक्वल, देखो है ना। देखो अगर मैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया आपने, अगर मैं इसको कट करके इसके ऊपर पेस्ट करूंगा, ठीक है, तो ये इसके ऊपर ही तो आएगा। अगर मैं इस वाले पोर्शन को मैं कट करूंगा तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या नाम है इसका एंगल, ए ओ सी, या सॉरी इस एंगल का नेमिंग क्या है बच्चे, ओ एस बी, ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी, ओ ए सी कैसे अप्लाई किया, बाइसेक्टिसिटी, देखो वही भी है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड है, सेकंड है, फर्स्ट फर्स्ट, पहले आपने सेकंड पिक किया, यहाँ से भी सेकंड पिक किया, ओ यहाँ से आपने पिक किया फर्स्ट, यहाँ से भी आपने पिक किया फर्स्ट, फिर आपने पिक किया थर्ड, तो यहाँ से पिक किया थर्ड, तो ये कैसे आया कि आपका
बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये आपने दोनों इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइसेक्टर ही तो है, ये तो प्रूव करना था। देयरफॉर AO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए, हेंस प्रूफ। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। तो टू प्रूव, तो क्या प्रूव करना है आपने, AB AC के इक्वल है, मतलब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो जरा, एक ट्रायंगल है ABC, AB और C। AD जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, AD इज द परपेंडिकुलर, AD ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर मींस 90, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ये आपको गिवन है, ठीक है। इस मीनिंग समझो, परपेंडिकुलर का मीन्स होता है कि AD आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो 90 है, 90 क्या कर रहा है, BC पे 90 जनरेट कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट, मतलब जितना ये AD ने इसे टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, BD और DC, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और आपको क्या प्रूव करना है, AB को AC के इक्वल प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ किसी तरह, तभी तो इक्वल प्रूव करो ना बाय सिंप्लिसिटी। तो बताओ जरा क्या क्या दिख रहा है। एक तो मुझे इस ट्रायंगल में 90 है, तो इस ट्रायंगल में भी 90 है, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल है। और AD क्या हो गया, दोनों के लिए कॉमन, क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो बताओ जरा, AD और AD कौन कौन से ट्रायंगल है, मेंशन करो उसे। पहला ट्रायंगल का नेमिंग क्या हो गया, ADB, इन ट्रायंगल ADB, एंड सेकंड ट्रायंगल इज व्हाट, ADC, ठीक है। अब बताओ उसमें AD इज इक्वल टू AD, वाई, कॉमन साइड है, क्या है ये, कॉमन साइड है, ठीक है। ये 90 और ये 90 क्वेश्चन में गिवन है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये क्वेश्चन में क्या है, ईच 90 क्वेश्चन में गिवन है, ये भी ईच 90। और थर्ड BD इज इक्वल टू DC, ये भी क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। देखो ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, ये आपने एनालाइज किया, देखो कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो ये तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, SAS, ये आपकी साइड, ये एंगल और ये साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बताओ जरा, तो ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। एक साइड, एक एंगल कॉमन है, एक साइड कॉमन है, तो मैं यहाँ से बाय सिंप्लिसिटी में क्या कह सकता हूँ, AB इज इक्वल टू AC, देखो फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड, तो AB इज इक्वल टू AC बाय सिंप्लिसिटी, हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है, तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ABC, ये आपका E हो गया और ये आपका F हो गया, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखो, AB इज इक्वल टू AC क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अनदर B and CF आर एल्टीट्यूड, DE and CF आर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन में मेंशन है, देखो ये परपेंडिकुलर है B, ठीक है, और CF ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया। टू प्रूव B इज इक्वल टू CF, टू प्रूव
बी इज इक्वल टू सी एफ, ये आपको प्रूव करना है, बी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, बी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है। देखो सबसे पहले कहाँ पे है बी, ये है, और सी एफ भी है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को देखो जरा, मतलब बात करो बी वाले के, देखो ये ए और ये बी, बी ए ई, सेकंड ट्रायंगल लिखो, आपको ये प्रूव करना है बी इक्वल टू सी एफ। देखो क्या क्या दिखाते हैं, ये 90 है ना, तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि इनका समीशन क्या होता है 180, तो ये 90 हो गया, है ना। तो ये देखो ई पे 90 है तो ये पे 90 होगा, देखो ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पे भी 90 है, कहाँ पे एफ पे, ठीक है, कहाँ गया है ए, हाँ सॉरी रॉन्ग हो गया ना, सी और ये एफ था ये वाला, ये 90 क्वेश्चन में गिवन है। एक तो दिख गया एंगल वाला, और देखो एंगल ये दोनों में कॉमन आ रहा है ना, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें बी और सी एफ आए, ठीक है। तो एंगल ये दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन, कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, बस तीनों चीज आपको गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, बस अब इन्हें लिख दो जरा। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या आप नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, बोथ आर कॉमन, ठीक है, कॉमन एंगल है दोनों में, ठीक है। एंगल ई और एंगल एफ, एंगल ई एंड एंगल एफ वो ईच 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी क्वेश्चन में क्या है बच्चे गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी भी क्या है गिवन। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, ए एस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट रूल हो गए, ठीक है। बस अब इन्हें लिखने का तरीका देखो, मैंने कहा रेंडमली कैसे भी लिख दो उससे पहले वाले को, तो ए बी ई लिख देता हूँ। अब सेकंड वाले को इसी लिखेंगे, जहाँ पे ए है, ए के इक्वल है ना, तो पहला वाला एंगल ए आएगा, जहाँ पे ई है वहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, क्योंकि 90 वाला ई कहाँ पे है, थर्ड पे, तो यहाँ पे आएगा एफ, तो बचा क्या, सी बचा, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना था, बी इज इक्वल टू सी एफ, तो बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो यहाँ से भी सेकंड और थर्ड, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, सी एफ। कैसे आया रिजल्ट, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो सिंपल तो क्वेश्चन था, सारी गिवन है आपको, एंगल दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा था, ये 90 था, ये भी 90 था, और ये क्वेश्चन में गिवन है ए बी ए सी के इक्वल है, बस। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, डबल ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसकी क्रॉसपोंडिंग जो साइड होगी बी ई का क्रॉसपोंडिंग साइड क्या सी एफ, तो बी इज इक्वल टू सी एफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एल्टीट्यूड है ना, ए ई बी ई और सी एफ जो एल्टीट्यूड है ये आपस में इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू सी एफ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो पहला पार्ट है टू प्रूव, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये आपको प्रूव करना है, ए सी एफ। और सेकंड पार्ट आपको जनरली जो आपका सेकंड पार्ट होता है वो आपका बाय सीपीसीटी से हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको प्रूव करना है। तो देखो इधर ए बी ई, पहले ए बी ट्रायंगल को सेपरेट कर लें, तो ये आपका ए बी और ये आपका ई, ये बनेगा। सेकंड ट्रायंगल क्या है, ए सी एफ, ए सी एफ, ये आपका बन गया। बस अब इसमें देखो जरा, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं,
अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। क्वेश्चन में क्या है, बी सी एफ के इक्वल है, बी ई सी एफ के इक्वल गिवन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक हो गया। ये 90 है, बिल्कुल सही बात है, और ये एंगल दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, बस सही बात है, डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। तो बताओ जरा क्या क्या दिख रहा है, एंगल ए बोथ आर कॉमन, ठीक है, ठीक। एंगल ई जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एल्टीट्यूड है, ईच 90 डिग्री, और बी इक्वल टू सी एफ, ये भी क्वेश्चन में क्या था बच्चे, गिवन था। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगी, एंगल साइड, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे भी कर दो, ए ई एफ बी रख दो, ए ई बी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखो जहाँ पे ए है वहाँ पे ए रहेगा ना, क्योंकि ये ए के इक्वल है, और जहाँ पे ई है वहाँ पे एफ होगा, जहाँ पे ई है वहाँ पे क्या होगा एफ, तो बचा क्या तीसरा, थर्ड सी बच गया, ठीक है। तो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल, डबल एंगल और एक साइड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी कौन सा है, फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड को टिक करोगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैसे आया रिजल्ट ये, with the help of CPCT corresponding part of congruent triangle, ये hence proved हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बी ओ इक्वल टू सी एफ, ये क्वेश्चन में इक्वल गिवन, जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें आपको इक्वल प्रूव करना था, यहाँ पे इक्वल क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इन्हें अलग अलग ड्रॉ कर दिया। तो मैंने देखा एंगल ए बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहे हैं, एंगल ए कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जहाँ 90 है ये भी 90 है, कोई ये ईच 90 है, और बी इज इक्वल टू सी एफ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे डबल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से पता लगी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। और जब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय सिंप्लिसिटी आप ए बी इज इक्वल टू क्या होंगे, ए सी, हेंस प्रूव। कॉन्ग्रुएंसी की साइड आपको क्राइटेरिया पता होंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है, ट्रिपल एस होता है, ठीक है, SAS होता है, RHS होता है, ठीक है, डबल AS होता है, ठीक है, ASA होता है, जो कि आपके सिलेबस से हट गया है। तो इस टाइप के इतने सारे क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें आप कॉन्ग्रुएंसी रूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ओके, आप इनकी प्रैक्टिस करना, इजी होते हैं, बस आपको ये पता करना होता है कि मैं किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ, है ना, बाकी सिंपल है, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।